स्वागत है आपका हमारे खास शो एम्पियर इलेक्ट्रिक जर्नीज प्रेजेंट्स डिस्कवरिंग बिहार। आओ जाने भारत को। दोस्तों, सीतामढ़ी का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो बस माँ सीता का ही नाम आता है। सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है। यहाँ के हर कण कण में माँ सीता का वास है। यहाँ के चप्पे चप्पे में सीता माता की स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। ये वही जगह है जहाँ पे जनक जी को सीता माता हल चलाते हुए मिली थी। तो दोस्तों, आज हम इसी सीतामढ़ी और इसके आसपास के इलाकों में घूमेंगे और माता सीता से जुड़ी हुई स्मृतियों को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपने साथ ही एम्पियर मैग्नस नियो की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले शोरूम चलते हैं और वहाँ से अपने साथी को उठाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सीतामढ़ी में एम्पियर के शोरूम पहुंच चुकी हूं और यहाँ पर एम्पियर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे साथ आदित्य कुमार है। तो हम इनसे एम्पियर मैग्नस नियो के बारे में जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या है और इसकी खासियत क्या है। सर बताइए कि ये स्कूटर क्यों लोगों को लेना चाहिए और इसकी क्या फीचर्स है? एम्पियर 16 सालों से ईवी बना रहा है। बिहार में मैग्नस EX हमारा जो प्रोडक्ट रहा है उसको बिहार वासियों ने काफ़ी सराहा है। अभी हमने मैग्नस EX के बदले मैग्नस नियो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि आता है LFP बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ। ये सेफेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, और साथ ही साथ हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं 5 years वारंटी प्लस 75,000 किलोमीटर रनिंग वारंटी फॉर द व्हीकल। ये मैग्नस नियो जो है आता है 12 इंच व्हील बेस के साथ, और साथ में हम लोग देते हैं ड्यूल टोन और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के साथ, पेंट स्कीम के साथ ये व्हीकल अभी मार्केट में अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है मैग्नस नियो, इसका कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है इस प्राइस ब्रैकेट में, जो कि एक काफ़ी अच्छा USP इस गाड़ी का है। और ये एग्जिस्टिंग जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है और यूजेबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सीतामढ़ी के एक ऐसे पावन स्थान की ओर जहाँ पे जाके हर भक्त जन का मन श्रद्धा से झूम उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुनौरा धाम की। यह माता सीता की जन्मस्थली मानी जाती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रामायण काल से ही इस जगह की काफी चर्चा है। तो चलिए हम भी अपनी एम्पियर मैग्नस नियो के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और पुनौरा धाम की ओर चलते हैं। लीजिए, एम्पियर मैग्नस नियो की सवारी करते करते हम पहुंच चुके हैं माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम। यहाँ आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माता सीता का जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ था। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि राजा जनक जब इस भूमि पर हल चला रहे थे तो उन्हें धरती से एक कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या को उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम रखा सीता। यही स्थान जहां माता सीता की उत्पत्ति हुई आज पुनौरा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थल न केवल माता सीता की जन्मस्थली है बल्कि संपूर्ण रामायण काल का अनमोल धरोहर भी है। इस जगह को लेकर ऐसी मान्यता है कि माँ सीता के रूप में लक्ष्मी ने खुद अवतार लिया था ताकि श्री राम से शादी करके धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। पुनौरा धाम का मुख्य आकर्षण जानकी मंदिर है जो माता सीता को समर्पित है। यहाँ पर एक सुंदर सीता कुंड भी है जिसे माता सीता के जन्म स्थान का प्रमाण माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ का जल अत्यंत पवित्र है और इसमें स्नान करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा यहाँ एक विशाल यज्ञशाला भी स्थित है जहाँ रामायण काल के जुड़े विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर परिसर में कई प्राचीन मूर्तियाँ और चित्र भी हैं जो रामायण की गाथाओं को जीवंत कर देते हैं।
इस समय हम पुनौरा धाम मंदिर के परिसर में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीता कुंड, जहां पर सीता माता का जन्म हुआ था और इसे सीता माता के जन्मस्थली के रूप में देखा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ लोग भी आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस जगह के बारे में जानेंगे, महत्व को समझेंगे और लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे आके कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा लगा? तो यहाँ पे आते ही लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि जानकी जी यहाँ पे उत्पन्न हुई है। सीता कुंड की हिस्ट्री क्या है? ये सीता कुंड है, इसकी हिस्ट्री क्या है? इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है? जगह की खासियत क्या है, आपको पता है? जनक राज्य में गर्मी हो गया था, अकाल हो गया था, फिर उन्होंने यज्ञ किया कि बोला कि जब आप यज्ञ करेंगे अपने से हल जोतेंगे फिर यहाँ पे बारिश होगा। उसी टाइम में जब यज्ञ करने के बाद हल जोतने के लिए आए थे इस जगह पे, उसी टाइम सीता जी पैदा हुई है। उसके बाद फिर बारिश हुआ, फिर जनक राज्य और फला फूला आगे बढ़े। बाकी हिस्ट्री हम लोग जानते हैं सीता जी का। यहाँ आने से मन्नत पूरी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने से बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा। तो सुना आपने कि लोगों ने क्या कुछ कहा, सीता माता के बारे में कितनी सारी जानकारियां लोगों ने भी दी, कुछ हमने भी आपको बताई। तो चलिए और थोड़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं और इस जगह को और घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ पुनौरा धाम के महंत कौशल किशोर दास जी हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और इस जगह के बारे में जानते हैं। 64 को चौड़ा, 96 कोस लंबा ये मिथिला राज था और इसका पुराना नाम पुण्यारण्य था। पुंडरीक ऋषि का यहाँ आश्रम था। यहाँ 4 ऋषि आश्रम है और यहाँ जन्म भूमि हुआ और जनकपुर जो देख रहे हैं वहाँ महल था। तो चलिए इसी के साथ अब हम अपने अगले सफर की ओर बढ़ते हैं और अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो ये थी पुनौरा धाम की पावन यात्रा, जो न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी इसका गहरा नाता रहा है। तो अगर आप भी माता सीता की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार जरूर यहाँ आए और उनकी कृपा प्राप्त करें। तो चलिए इसी के साथ हम भी अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और आगे की यात्रा तय करते हैं। तो हमने सीतामढ़ी की यात्रा की शुरुआत ही की है और हमारा साथ दे रही है एम्पियर मैग्नस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये देती है ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे कि सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा इसका ज़्यादा टॉर्क एक्सेलरेशन को स्मूथ बनाता है। इसमें LFP केमिस्ट्री की बैटरी है जो बाकी NMC बैटरी से ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट है और इसकी बैटरी लाइफ 30% एक्स्ट्रा है। तो अगर आपका और इसका साथ नहीं होता तो ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करके अब हम कहाँ जा रहे हैं। एम्पियर मैग्नस नियो की सवारी करके अब हम ऐसे पवित्र स्थान पर जा रहे हैं जिसका इतिहास काफ़ी समृद्ध है और यहाँ जाकर मन भी पवित्र हो जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ इतिहास हमारे एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी है। दरअसल एम्पियर ग्रीव्स का 165 साल पुराना हिस्सा है, यानी कि भारत में आज़ादी के पहले से भी। तो चलिए अब इसी के साथ हम भी अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और उस पवित्र स्थान पर चलते हैं। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं बिहार के उस पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पे जिसे हलेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता है।
यह मंदिर बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। हिंदुओं में इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। इसके अलावा इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि यहीं पे राजा जनक ने आकर शिव भगवान की आराधना की थी और सीता माता के जन्म से पहले उन्हें एक अद्भुत संकेत भी मिला था। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। हलेश्वर स्थान का संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि मिथिला के राजा जनक संतान प्राप्ति के लिए इस स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दिव्य हल प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि वे अपनी संतान को इसी हल से जुड़ी भूमि में पाएंगे। इसके बाद जब राजा जनक भूमि जोत रहे थे तो उन्हें हल के नीचे से माता सीता प्राप्त हुई। यही कारण है कि माता सीता को भूमिजा और जानकी कहा जाता है। हलेश्वर स्थान में स्थित शिवलिंग को काफी प्राचीन और दिव्य माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है जिसकी स्थापना राजा जनक ने की थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ महाशिवरात्रि और श्रावण मास में विशेष आयोजन किया जाता है और लोग दूर दराज से यहाँ आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। हमने हलेश्वर स्थान को आपको दिखाया, साथ ही कुछ जानकारी भी देने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हलेश्वर स्थान मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इस जगह के बारे में विस्तार से समझेंगे। ये रामायण काल की है, राजा जनक जी द्वारा स्थापित किया गया हलेश्वर नाथ है। ये इनका नाम हलेश्वर नाथ पड़ा है। और जब अकाल पड़ा था उस समय यज्ञ करने की बात हुई थी, तो यहाँ पर ही शिवलिंग का पहले जो है ना स्थापना किए, पूजा किए। फिर हरेष्टि यज्ञ करने के बाद हल को यहाँ से नारना शुरू किए थे। तो माँ का और ये बाबा का दोनों का वो रामायण काल से ही जो है ना, ये त्रेता युग से ही जो है ना ये इनका इतिहास है। तो सुना आपने कि पुजारी जी ने इस जगह के बारे में जो कुछ भी इतिहास बताया वो कितना ही खास था। साथ ही लोगों की यहाँ पे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे सच्चे मन से प्रार्थना करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। हमारे एम्पियर मैग्नस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के पास भी अपार शक्ति है। इस स्कूटर ने बेंगलुरु से दिल्ली तक 2300+ किलोमीटर का सफर तय करके इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसकी मजबूत चेसिस का कमाल है कि इसने बेंगलुरु से दिल्ली तक का सफर इतनी आसानी से तय किया है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री की बैटरी है जो ज़्यादा सेफ है और ओवर हीट भी नहीं होती है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी जिले स्थित एक ऐसी जगह जो हिंदू धर्म में काफी पूजनीय माना जाता है। जी हाँ, हम जानकी मंदिर की बात कर रहे हैं जिसका न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है बल्कि श्रद्धालुओं में भी काफी इसका महत्व है। यह जगह पूजा अर्चना का स्थल ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का जीवंत धरोहर भी है। यहाँ के शांत वातावरण में आकर भक्तजन मां जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सीतामढ़ी का प्रमुख धार्मिक स्थल है जानकी मंदिर। ये भव्य मंदिर मां सीता को समर्पित है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है।
मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में किया गया था और तब से ये श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर रामायण काल की कथाएं उकेरी गई हैं, जो इसकी आध्यात्मिक गरिमा को और बढ़ाती है। हर वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर राम नवमी और विवाह पंचमी के अवसर पर, जब यहाँ भव्य आयोजन होते हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इसका क्या महत्व है और इसके पीछे की कहानी क्या है। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी के हैं। सीतामढ़ी। माँ जानकी की जन्मस्थली से हम लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ पर माँ जानकी का मैंने जन्म हुआ था, इसीलिए इसे प्रसिद्ध माना जाता है। ये जानकी भवन जो है, जानकी मंदिर जो है, इसका क्या महत्व है? यहाँ पर एक संत थे जो ये खुदवाए थे, वहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, तो उनको तपस्या से ये ज्ञात हुआ कि शायद इसके अंदर में कुछ दैविक शक्ति है, तो उनकी वो खुदाई कराए तो ये काले रंग का एक शिला प्राप्त हुआ उससे। उसी शिला से जो है यहाँ पे रामचंद्र जी का जो है ये प्रतिमा बनाया गया और उसी समय से पूजा पाठ का यहाँ पर जो है सो आयोजन होता आया है और आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते जाते हैं। देखिए, लोगों से तो बातचीत हमने की, लेकिन अब यहाँ के पंडित जी से बातचीत करेंगे और इसके बारे में और गहराई से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाएंगे। बाबा, मंदिर का क्या महत्व है, क्या खासियत है? यहाँ पर जैसे कि त्रेता युग में महाअकाल पड़ा हुआ था, देवता समाज, विद्वान समाज, सभी आदमी आपस में विचार करके निर्णय लिया कि यहाँ का जैसे कि अकाल ग्रस्त क्षेत्र तभी समाप्त होगा कि यहाँ के मिथिलापति जो महाराज हैं, राजा जनक जी महाराज, वे अपने हाथ से हलस्ती यज्ञ करके हल चलाएंगे क्षेत्र में, तब यहाँ का कष्ट दूर होगा। जी, यहाँ पे पहले रामायण काल की बात करें तो उस समय में घटी है। ये तमाम चीज़ों की जानकारियाँ यहाँ के पंडित जी से हमें मिल गई। साथ ही यहाँ पे जो आयोजन होता है उसके बारे में भी हमने जाना, आपने जाना। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने सफ़र को भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम बिहार में सीतामढ़ी की यात्रा पर हैं और जिस तरह से मैं लगातार एम्पियर मैग्नस नियो की सवारी कर रही हूँ, मैं इस बात की गवाह हूँ कि यह आती है पावर ऑफ मोर के साथ। यानी कि हर चीज़ मोर, चाहे वो सेफ्टी हो, सेविंग्स हो, स्टाइल हो या फिर स्ट्रेंथ की बात करें, सब चीज़ इसमें मोर मिलता है। इसके साथ ही इसमें LFP केमिस्ट्री की बैटरी है जिसकी वारंटी 75,000 किलोमीटर है, यानी कि 5 साल की वारंटी। तो आप समझ सकते हैं कि यह स्कूटर अपने आप में कितने भरोसेमंद है। तो चलिए इसी भरोसे के साथ हम भी अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एम्पियर मैग्नस नियो की सवारी करके कहाँ जा रही हूँ। मैं एम्पियर मैग्नस नियो की सवारी करके आपको एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर ले जा रही हूँ जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का प्रतीक है। और ठीक ऐसे ही गौरव के साथ मैं एम्पियर मैग्नस नियो की सवारी करके यात्रा को आगे बढ़ा रही हूँ। मैं काफ़ी लंबे वक्त से एम्पियर मैग्नस नियो के साथ यात्रा कर रही हूँ, लेकिन इससे यात्रा करना काफ़ी आसान है। इससे सफ़र काफ़ी आसानी से निकल जाता है, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है इसका और रास्ता भी काफ़ी आसानी से नेविगेट हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और पंथ पाकर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सीतामढ़ी घूमते घूमते अब शाम का वक्त हो चुका है और अब हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित बथनाहा प्रखंड के पंथ पाखर धाम। ये अपने आप में एक अलौकिक भूमिका आता है, इसकी कहानियां बहुत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं।
आनंद रामायण में वर्णित है कि जनकपुर से मां सीता की डोली जब अयोध्या के लिए जा रही थी, इसी दौरान 12 कोस की दूरी पर पंथ पाकर गांव में रुकी थी। इसी जगह पर भगवान राम और परशुराम के बीच संवाद हुआ था। इस बात की चर्चा तुलसीदास और वाल्मीकि रचित रामायणों में भी है। संवाद स्थल पर माता सीता का भव्य मंदिर है। यहाँ माता सीता की डोली स्थल भी है। ये सीता कुंड भी है। माता सीता ने इसी कुंड में आचमन किया था। तो देखिए, पंथ पाकर को हमने आपको दिखाया, कुछ कहानियां हमने बताई, लेकिन अब यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि असल मायने में ये पंथ पाकर धाम फेमस क्यों है। इनकी कहानी है वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई है। वो कहानी है जो वहाँ से जनकपुर से ये 12 कोस है। त्रिजोजनम पथ पर कटी, 3 योजन 1 योजन 4 कोस होता है, 3 योजन 12 कोस हो गया। पथ पर कटी, रास्ते में पौधा हो वहीं माता सीता का पहला विश्राम होगा। बगल में कुंड है, जिस कुंड के जल माता के साथ देवतानी लोग चल रही थी, बारात के साथ देवता लोग चल रहे थे। वही देवतानी लोग उस कुंड से जल माता जी को पिला करके और यहाँ से अयोध्या के लिए विदा किए और वो लोग अपने अपने गंतव्य जगह पर चले गए। उपयुक्त रामायण सबको पढ़ने से यह साबित होता है कि इसी जगह पर सीता जी के राम परशुराम संवाद हुआ था और सीता जी की डोली रखी गई थी। वह डोली स्थल आज भी है और यह पाकर का पेड़, अक्षय पाकर का पेड़ है जो कभी नष्ट नहीं होता है। वो आज भी मौजूद है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह सिद्धपीठ की जगह है। इन स्थलों पर आकर आप जिस तरह से अपने जीवन को आसान बनाने का राह ढूंढ लेते हैं, ठीक उसी तरह से एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ भी यात्रा करके सफर काफी आसान हो जाता है, क्योंकि यह जानी जाती है अपने किफायती दाम और बेहतरीन ऑफरिंग्स के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के कई घरों में एम्पियर मैग्नस EX हिस्सा है और इसी का अपग्रेड वर्जन जो है एम्पियर मैग्नस नियो है। तो आप समझ सकते हैं कि यह स्कूटर अपने आप में कितनी काबिलियत रखती है। मैंने आज पूरे दिन भर एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर से सीतामढ़ी और इसके आसपास के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और ये तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि यह स्कूटर एक चार्ज में 90+ किलोमीटर चल सकती है। इसके साथ ही यह 4 से 5 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, जो कि इस रेंज के किसी भी स्कूटर में नहीं मिलती। तो इसकी रेंज ही सबसे बड़ी USP है। तो दोस्तों, आज सीतामढ़ी की यात्रा हमें इतिहास, संस्कृति और धर्म के करीब ले आई। यहाँ के हर कोने कोने में सीता माता की स्मृतियां बसी हुई है। बिहार के ऐतिहासिक और रोमांचक सफर में एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर ने हमारा बखूबी साथ निभाया। बिहार के 6 शहरों की यात्रा हमने बड़े ही आसानी और आराम से तय की। यह यात्रा और भी यादगार बन गई जब बिहार के घरों में शाख कायम करने वाला स्कूटर इस सफर में एक नए अंदाज में हमारे सफर का साथी बन गया। एम्पियर नेक्सस और मैग्नस नियो से बिहार की यात्रा अनोखी होने के साथ साथ बेहतरीन भी हो गई है। उम्मीद करते हैं कि एम्पियर इलेक्ट्रिक जर्नीज में बिहार की यात्रा आपको काफी पसंद आई होगी। तो आप भी एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने सफर का साथी बनाइए, क्योंकि यह भरोसेमंद होने के साथ साथ आपके एडवेंचर के शौक को भी पूरा करता है। तो हमें दीजिए इजाजत और एम्पियर इलेक्ट्रिक जर्नी से आप भी निकल जाइए अपनी यात्रा पर।